22 दिसंबर 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को बनाने के पीछे कितनी आवश्यकताएं थी, यह तो शायद सरकार को ही पता है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नए बने संसद भवन के बारे में, और साथ ही यह भी बात करेंगे कि यह कितना अलग है अपने देश के पुराने संसद भवन से। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने संसद भवन के बारे में। पुराने संसद भवन का निर्माण साल 1927 में पूरा हुआ था। यह भवन औपनिवेशिक युग की इमारत है जिसे ब्रिटिश राज के काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें लगा मटेरियल स्वदेशी था, मजदूर भी देसी थे, जबकि इसकी डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस और फॉरवर्ड जो कि एक विदेशी थे। 12 फरवरी 1921 को यह बनना शुरू हुआ था। इसे बनाने में सिर्फ 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। संसद भवन में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने के लिए अंदर और बाहर के हिस्सों में फव्वारे लगाए गए थे। भवन के केंद्र में स्थित सेंट्रल हॉल का उपयोग संयुक्त सत्र के लिए किया जाता था। सबसे पहले वहां पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसलिंग ऑफिस स्टेट था। बाद में असेंबली को लोकसभा कक्ष बना दिया गया। सेंट्रल हॉल 14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से भारत को दी गई सत्ता का साक्षी बना था। अंग्रेजों ने जो भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया, वह कार्यक्रम यही सेंट्रल हॉल में हुआ था। और राजपथ जो अभी वर्तमान में कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, उसको वॉशिंगटन मॉल से प्रभावित होकर के बनाया गया था। अब हम बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में। नवनिर्मित बना यह संसद एक आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। नए संसद भवन की लोकसभा सांसद सदस्यों के बैठने की क्षमता कुल 888 सीटें हैं, जो वर्तमान लोकसभा की क्षमता से 3 गुना अधिक है। इसी प्रकार राज्यसभा में 384 सीटों का प्रावधान होगा, जो भविष्य के सांसदों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को पूरा करेगा। पुराने संसद भवन के विपरीत एक नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसके बजाय संसद भवन में लोकसभा हॉल को संयुक्त सत्रों के समायोजित कराने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें ऐसे सत्रों के दौरान अतिरिक्त कुर्सियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। दिल्ली में बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधियों को देखते हुए इस संसद भवन को भूकंप का सामना करने के लिए निर्माण किया गया है। साथ ही उसमें रहने वाले की सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए इसे जोन 5 के झटके को झेलने के लिए मजबूत बनाया जा रहा है। मोर और कमल के फूल की थीम इस संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग थीमों को प्रदर्शित करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को शामिल किया गया है, तो वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल कमल को शामिल किया गया है। सदन की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए संसद भवन में हर सांसद की सीट के सामने एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा। साथ ही स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर यह देश को एक अनोखा उपहार दिया गया है। भारत स्वतंत्रता के बाद पहला निर्मित संसद भवन है। नए संसद भवन में स्थिरता और पर्यावरण मित्रता को पहले पायदान पे रखा गया है। इसे बनाने में 30% बिजली की खपत को बचाने के लिए हरित निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। नए संसद भवन में ऑडियो विजुअल सिस्टम में सुसज्जित सीमित कक्षों की संख्या काफी बढ़ाई गई है। नए संसद भवन में मीडिया के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। मीडिया कर्मियों के लिए कुल 530 सीटों की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों में आम जनता को संसदीय कार्यवाही को देखने के लिए दीर्घाएं होंगी, जिसे हर एक सीट से स्पष्ट दृष्टि सुनिश्चित होगी। नए संसद भवन का उद्देश्य जनता के लिए अधिक सुलभ होना है। बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान प्रवेश के साथ साथ इसे सार्वजनिक संसद भवन भी बनाया गया है। साथ ही विशेष प्रवेश द्वार पर आम जनता को सार्वजनिक गैलरी और केंद्रीय कक्ष तक पहुंचाने की अनुमति देंगे। संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसका डिजाइन HCG डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है, जो कि दिल्ली के केंद्र में आधुनिक वास्तुकला का एक चमत्कारिक नमूना है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और कैसा लगा आज का ये एपिसोड, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर नहीं किया है तो अभी तुरंत करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। देशमत के लिए मैं अभिजीत शर्मा। जय हिंद।